Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो टॉपिक है पाकिस्तान बैग्स फॉर पीस। हाँ यार प्लीज। और इंडिया स्ट्राइक्स फेयर अगेन, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसका वर्जन जो है लॉन्च होने वाला है। एनालिसिस बाय वर्ल्ड अफेयर। ओके, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल्स हो रही हैं और ऑपरेशन शील्ड जो है वो बोला जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा। और लास्ट टाइम भी जो ऑपरेशन सिंदूर था लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, क्या हालात हो गए थे सबको पता है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और बिना टाइम के हुआ वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलेगी। वाकई यार पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए हर कहीं, ठीक है, अमन शांति के साथ जो है वो रहना चाहिए। तो खैर देखते हैं फटाफट से, लेट्स जंप। नमस्कार दोस्तों। तो इधर भारत ने अपने मिलिट्री ड्रिल के बारे में जानकारी दी। भारत ने बोला कि भाई देखो हम मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के अराउंड ये मिलिट्री ड्रिल होगी। जैसे ही भारत की तरफ से ये खबर बाहर आती है पाकिस्तान तुरंत घुटनों पर आ जाता है। आप सारी खबरें पढ़ेंगे, आप द डॉन का जो कवरेज है वो भी देखेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया से कवरेज देखेंगे। उसके बाद फिर ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आने लगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, वो ईरान गए थे, तो वहाँ का उनका स्टेटमेंट आने लगा कि भाई शहबाज शरीफ तो भारत के साथ एक वार्ता, शांति वार्ता करना चाहते हैं। अब ये बात साफ हो चुकी है क्योंकि पिछली बार भी भारत ने मिलिट्री ड्रिल बोला और चकमा दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। तो इनको डर था कि कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए और कहीं पाकिस्तान की फिर से ये हालत नकदम ना बिगाड़ दें। इसी वजह से ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो बाहर आने लगे हैं कि देखो भारत अगर अब हम पर अटैक करेगा तो हम तो भाई शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, भारत के साथ पीसफुल डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने हम पर अटैक कर दिया है। तो ये पूरा वो एक जो ब्लेम गेम टाइप का होता है, जो आप किसी तरीके से अपने को बेचारा दिखाते हो पूरी दुनिया के सामने कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, वो करने की कोशिश पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लेकिन ये ठीक है, इनका जब सब घुटनों पर आते हैं ना तो इनका ये हिसाब किताब देखना ठीक बात भी लगती है। ज़रूरी है इनके लिए ऐसा गिड़गिड़ाते रहना। इनके गिड़गिड़ाते रहना, जब भी गिड़गिड़ाते रहेंगे तो ये थोड़ा पैजामे में रहेंगे, नहीं तो ये दिक्कत हो जाती है इनको, ये बाहर आना की कोशिश करने लगते हैं और वो फिर भारत के लिए दिक्कत है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यहाँ पर अनअकैडमी ने, अगर आप UPSC CSE 2026 से 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर वो भी कर दिया है और अपने फाउंडेशन बैच को लोएस्ट एवर प्राइस पर लॉन्च किया है। सिर्फ 19,999 के प्राइस पर 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और ये बैच के जो ऑफ़र है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो भारत ने कल इस बात को क्लियर किया कि हम एक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है वहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल को किया जाएगा। दैट मीन्स गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन सारे जगहों पर इस मिलिट्री ड्रिल को किया जाएगा। लोगों को भी अलर्ट किया गया, बेसिकली लोगों को ही अलर्ट किया गया, पैनिक ना क्रिएट हो जाए अननेसेसरी। तो लोगों को भी अलर्ट किया गया कि भाई आपकी रेडीनेस कैसी है, आप वो देखा जाएगा। लोग बेचारे सिविलियंस ना डर जाते होंगे, ये क्या होगा दोबारा, वो सारी चीजें वो बिल्कुल देखी जाएंगी। तो लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई तुरंत पाकिस्तान का, आप देखिए ये कवरेज, तुरंत पाकिस्तान की कवरेज जो है वो होनी शुरू हो चुकी है। तुरंत शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आने लगा कि भाई मैं तो भारत के साथ एक शांति वार्ता करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान बैठ कर बात करो आपस में, खत्म करो लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव है उन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करे। ये एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है ईरान का। आपको पता है कि पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन गया था अभी रिसेंटली ईरान, और ये सब पूरी तरीके से एकदम नकलची बंदर टाइप का काम करते हैं। जैसे आपने देखा कि भारत ने अपने अलग अलग डेलीगेशन, अक्रॉस पार्टी डेलीगेशन बनाया और उसको दूसरे कंट्रीज में भेजा। यूरोप में गया एक डेलीगेशन, एक US में गया। इस तरीके से लोग जहाँ के वहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, पाकिस्तान का टेररिज्म कैसे भारत को परेशान करता है उसके बारे में बताया गया, किस तरीके से कितने लोगों को मारा जा चुका है इस टेररिज्म के नाम पर, और दुनिया भर की चीज़ें जो हमने एजुकेट किया वहाँ पर बाहर के देशों को जाकर के जहाँ पर नहीं पता था इस बारे में, और इसकी बढ़िया कवरेज भी हुई। पाकिस्तान ने तुरंत उसका नकल किया और अपने डेलीगेशन को भी हर जगह भेजना शुरू किया। अब देखिए पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है कि उनको इस समय पर, पाकिस्तान को सारे मुस्लिम नेशंस ने जितना उनको सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट मिला नहीं।
पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया है। अगर सिर्फ अज़रबैजान की बात कर छोड़ दें और आप इसके साथ टर्की को छोड़ दें, उनकी तो खैर मजबूरी है, बाकी सारे नेशंस ने उनको छोड़ दिया। तो अब उसी सपोर्ट को वापस लेने के लिए उसी कड़ी में इनका पूरा डेलीगेशन ईरान गया। तो वहीं ईरान जब ये गए थे तो वहाँ पर उन्होंने पीस टॉक्स की बात भारत के साथ में करी थी। एक्चुअल में इसके पीछे भी एक टेक है। इसके पीछे क्या हुआ कि जब शहबाज शरीफ वहाँ ईरान पर पहुँचे और ईरान में उनको एक्चुअल में ये उम्मीद थी कि ईरान की तरफ से भारत को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, ईरान भारत के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन ईरान और पाकिस्तान तो खुद अपने बीच में, इन लोगों ने मिसाइल एक्सचेंज अभी पिछले साल ही किया था और खुद ही एक दूसरे के बॉर्डर पर हमला किया था। तो ईरान कैसे देगा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भारत के खिलाफ? ईरान ने बड़ा ही कैलकुलेटेड रिप्लाई, ऐसे आयरू गैरू को नहीं ट्रीट करते हैं, अरे ठीक है यार बोलने लो, तो उस टाइप का इनको मतलब उस टाइप का इनको रिस्पॉन्स मिला। और जैसे इस टाइप का इनको रिस्पॉन्स मिला तो तुरंत ही इन्होंने भारत के साथ पीस टॉक्स की बात करने लगी कि भाई हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, हमारे बीच में जितने भी इश्यूज हैं सबको बैठ करके हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब इनका जो पूरा डेलीगेशन पहुंचा था उसमें शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। अब आप सोचिए कितना ये सब कितने मतलब कितने ज़्यादा इस चीज़ के लिए आतुर हैं कि शहबाज शरीफ और उसके साथ आसिम मुनीर और उसके साथ इनका डिप्टी पीएम जो है इशाक डार, ये सब पहुंचे थे वहाँ पर ईरान में इस चीज़ को, ईरान का सपोर्ट पाने के लिए। तो मसूद पेशकियान थे और उसके बाद वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जहाँ पर अयतुल्ला खुमैनी भी सामने बैठे हुए हैं। खैर ये बातचीत हुई और उसके बाद बहुत कैलकुलेटेड जब रिप्लाई मिला तो ये तुरंत शांति वार्ता पे आ गए। दूसरी तरफ ये सब, इस तरफ तो ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये होना भी था। ट्रंप ने जब टैरिफ मूव अपना लेकर के आए तो उसको कहा गया था कि इसको लीगल, काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेस इसको झेलने पड़ेंगे, थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो लेकर के आए थे। अब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट में ही रहता है। ट्रंप के जितने ऑर्डर्स हैं उनको लेकर के वो कोर्ट में ही रहते हैं, उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। और ट्रंप ने इसी चीज़ को, भारत और पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट को मुद्दा बना करके अपने टैरिफ मूव को सही ठहराने की कोशिश कोर्ट में करी। तो हुआ क्या, जो ट्रंप का टैरिफ मूव था उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो स्टे या होल्ड लगा सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं। तो ट्रंप ने कहा कि भाई देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई देखिए आप इसके ऊपर स्टे या होल्ड मत लगाइए, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर स्टे या होल्ड लगा दोगे तो चाइना हमें डोमिनेट करने लगेगा और इवन जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से शुरू हो सकता है, कई लोगों की इसमें जाने दांव पर लग सकती हैं। तो मेरा जो टैरिफ मूव है ये इस तरीके से देश दुनिया की हेल्प कर रहा है, कई कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने रुकवा दिया है, चाइना का डोमिनेशन हमने ख़त्म कर दिया है। तो पूछा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का टैरिफ से लेना देना क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी टैरिफ का इस्तेमाल करके, अपने ट्रेड टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रुकवा दिया, उनके ऊपर प्रेशर बना दिया कि हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे, हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। और ये सब जब हमने धमकी दी तो वो कॉन्फ्लिक्ट रुक गया। हालांकि भारत ने सिरे से इस चीज़ को कई बार खारिज किया है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। टैरिफ और ट्रेड के ऊपर तो यूएस के साथ में कोई बात ही नहीं हुई है पाकिस्तान को लेकर के। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का रोल बहुत मिनिमल था। वो मिनिमल रोल जो था वो भी इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया और हमने इसको कई बार कवर भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने, लुक एट ट्रंप, उन्होंने ये चीज़ कोर्ट में कह दी और न्यूयॉर्क में कोर्ट ने सिंपल बोला कि भाई देखो, जो आप कह रहे हो ये बात आपको खुद ही नहीं समझ में आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि ऐसा आप जो कह रहे हो, ये बहुत दूर की बात है, मतलब कोई डायरेक्ट इसका रिलेशन इस चीज़ से नहीं है। और उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। चाइना का डोमिनेशन के ऊपर हालांकि उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि चाइना का डोमिनेशन हो जाएगा, उस चीज़ को उन्होंने एडमिट किया है। बट लेट्स सी, अभी तक कोर्ट का इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है। बट यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसका क्लियर कट फंडा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक ओके गाइस, अनअकैडमी इनका जो चैनल है, ठीक है, यहाँ से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोगों को मिलती है। और पाकिस्तान बेग्स फॉर पीस, मतलब अब पाकिस्तान वाले भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बात करना चाह रही है और मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को भी अब बात कर लेनी चाहिए बैठकर और मसलों को सुलझाना चाहिए। देखिए, अब जो वॉर है ना, इससे किसी का भी भला नहीं होता, किसी का भी, जिसे कहते हैं ना, पैसे वेस्ट होते हैं, जानें वेस्ट होती है और कुछ भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से अगर वो ये चीज, चले पाकिस्तान ने अगर स्टार्टिंग से ये चीज बोल दी है कि हमें जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से पीएम मोदी को भी ये चीज जो है वो अब कर लेनी चाहिए और गुस्सा छोड़कर जो है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, हो गया था, अब ऑपरेशन शील्ड का प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल कर देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। और अब आपका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है,
अब हमारे तो एग्जैक्ट लोकेशन पे आके लगते हैं। तो खैर मैं और कुछ नहीं ज्यादा बोलना चाहूंगी, आप लोगों को पता है कि ज्यादा बोलना भी जो है वो अच्छा नहीं होता यूज सोशल मीडिया के ऊपर। तो गाइज अच्छी बात है वैसे कि दोनों कंट्रीज को अब समझ आ रहा है कि एक दूसरे के साथ से लड़ाई करके नेबर कंट्री को जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ नहीं मिलता, एक दूसरे के साथ टेबल टॉक करें। और जितनी भी अब कंट्रीज आप देखें, सऊदी अरब भी तो उधर चला गया ना उनके साथ, क्या उसे कहते हैं, इंडिया के साथ। और चाइना ने भी अभी हाल ही में, ये 1-2 दिन पहले की बात है, ट्रेन वहां पर जो है वो की है, कोई ट्रेन का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हम अकेले दुश्मन रह जाएंगे तो वो सही बात नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम भी उनके साथ हाथ मिला ले, लड़ाई झगड़े खत्म करें। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।